Assalamu alaikum guys, hope you all are fine and doing well. So the topic that we are going to study in this video is the classification of enzymes. ठीक है, आमतौर पे ये बच्चों को बहुत ही मुश्किल टॉपिक लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें enzymes मतलब होते हैं और फिर आगे से उनकी मतलब देखना होता है कि वो किस टाइप के का जो है वो रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहे हैं और फिर आगे से उनकी एग्जांपल्स जो हैं, तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। पर अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो इसमें आपको मतलब ईजीएस्ट वे में आपको बताऊंगी कि किस तरह हम एंजाइम को क्लासिफाई करेंगे और फिर आगे से उनका फंक्शन ये क्या है, यानी कि वो किस टाइप के रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं और फिर आगे से उनके एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, और कुछ क्लासेस के आगे से हम फर्दर सब क्लासेस भी देखेंगे और फिर उनके एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो फिर हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। वी क्लासिफाई एंजाइम इनटू 6 major classes. First is oxidoreductases, second is transferases, third is hydrolases, fourth is lysases, fifth is isomerases and sixth is ligases। ठीक है, अब हम फर्स्ट क्लास को देख लेते हैं, ऑक्सीडोरिडक्टेसेस। ठीक है, ऑक्सीडोरिडक्टेसेस मतलब किस टाइप के एंजाइम होते हैं। दीज आर द एंजाइम्स दैट कैटेलाइज द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस यानी कि रिडॉक्स रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल अब इनके एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि ग्लूकोज ऑक्सीडेज। ठीक है, ये ऑक्सीडोरिडक्टेस की जो है वो टाइप एग्जांपल है, सॉरी। Now, the second class is the transferases. So, these are the enzymes that catalyze the reaction in which a functional group is transferred from one molecule to another. जो जिस molecule से मतलब functional group जाएगा वो क्या होगा, वो donors होंगे और जो accept करेंगे उनको हम simply acceptors कहेंगे। ठीक है, अब ट्रांसफरेजेस की एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसकी एग्जांपल यहाँ पर है क्रेटाइन फॉस्फोकाइनेज CPK। The third class is the hydrolysis, यानी कि these are the enzymes that catalyze the chemical reaction in which the hydrolysis of a certain compound takes place, यानी कि एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है और एक कंपाउंड जो है या मॉलिक्यूल जो है वो छोटे मॉलिक्यूल्स में जो है वो टूट रहा है। ठीक है, इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं, माल्टेज या यूरिएज। ठीक है, नाउ द फोर्थ क्लास इज द लाइएसेस। अब ये कौन से एंजाइम है। दीज आर द एंजाइम दैट कैटेलाइज द केमिकल रिएक्शन इन विच द H2O मॉलिक्यूल या कार्बन डाइऑक्साइड या फिर NH2 यानी कि अमोनिया का जो मॉलिक्यूल है वो ऐड हो रहा होता है किस पर, डबल बॉन्ड पे यानी कि वो डबल बॉन्ड पे अटैक करता है और डबल बॉन्ड को मतलब जो है वो तोड़ देता है और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है। इसमें जो है वो बेसिकली जो मॉलिक्यूल है उसकी डिकम्पोजिशन होती है और ये इस तरह के एंजाइम्स को हम लाइसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं फ्यूमारेज और कार्बोनिक ऑनिक एनहाइड्रेस। ठीक है, now the fifth class is the isomerases। ठीक है, these are the enzymes that are used in the chemical reactions in which the isomer of the particular molecule is formed, यानी कि जो एक मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है वो रिएक्ट करके अपना ही आइसोमर बना लेगा जो कि स्ट्रक्चरली थोड़ा सा डिफरेंट होगा लेकिन उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो सेम होगा। ठीक है, स्ट्रक्चरली मतलब कि उसके जो मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट है वो थोड़ी डिफरेंट होगी पर उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है यानी कि कितने कार्बन एटम्स या नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स या नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स या और जोन से उसमें मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स यूज़ हुए होंगे उनका जो नंबर है वो सेम होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो उनका सेम रहेगा। अब आइसोमरेजिस की एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल आइसोमरेजिस की फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज। ठीक है, अब एंजाइम्स की जो सिक्स्थ क्लास है वो है लाइगेजेस। So, ligases are the enzyme that catalyze the chemical reaction in which the two molecules are combined. So, ये दो molecules को जोड़ते हैं और इनकी एग्जांपल देख लेते हैं। इनके एग्जांपल में जो है वो एसिटाइल को एक कार्बोक्सिलेज एंजाइम आता है। सो अब तक हमने एंजाइम की जो मेजर क्लासेस हैं जो कि 6 क्लासेस हैं उनका हमने ओवरव्यू देख लिया, उनके एग्जांपल देख लिए हैं और देख लिया कि कौन कौन सी हैं और उनकी क्या क्या उनका फंक्शन है, वो किस टाइप की केमिकल रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं। अब हम देखेंगे कि फर्दर जो सब क्लासेस हैं वो बट इन इन मेजर क्लासेस की वो कौन कौन सी हैं। अब हम पहले सब क्लासेस देखते हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम की। सो ऑक्सीडोरिडक्टेजेस हमारे पास फर्स्ट क्लास है, तो अब इसकी हम फर्दर सब क्लासेस देखते हैं। तो ऑक्सीडोरिडक्टेजेस आर फर्दर सब क्लासिफाइड इनटू 4 सब क्लासेस। दीज आर ऑक्सीडेजेस, डिहाइड्रोजिनेजेस, हाइड्रोपरऑक्सीडेजेस एंड ऑक्सीजिनेजेस। ऑक्सीडोरिडक्टेजेस की जो फर्स्ट सब क्लास है वो हमारे पास है ऑक्सीडेजेस। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, जेंथाइन ऑक्सीडेज या फिर एल अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज। ठीक है,
अब जो सेकंड सब क्लास है हमारे पास है वो है डीहाइड्रोजिनेसिस। इनकी एग्जांपल देख लेते हैं। लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेस LDH और सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेस। अब जो थर्ड सब क्लास है हमारे पास वो है हाइड्रो पर ऑक्सीडेसिस। ठीक है, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल है कैटालेस और पर ऑक्सीडेस। अब जो हमारे पास फोर्थ सब क्लास है वो है ऑक्सीजनेसिस। ठीक है, अब इनकी एग्जांपल क्या है, मोनो ऑक्सीजनेस। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल चिल मेडिकोस, प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। अब हमारे पास जो सेकंड क्लास थी वो थी ट्रांसफरेजेस। नाउ वी विल सी द सब क्लासेस ऑफ ट्रांसफरेजेस। Transferases are further subclassified into 5 subclasses और ये हैं transaminases. Second is the phosphotransferases. Third is the transmethylases. Fourth is the transpeptidases. And the fifth and the last one is the transacylases. ठीक है, अब ये हमारे पास 5 सब क्लासेस हैं। ठीक है, अब हम बारी बारी इन्हें देखते हैं और इनकी एग्जांपल्स देखते हैं। अब जो हमारे पास फर्स्ट सब क्लास है वो है ट्रांस अमाइनेसिस। ठीक है, इसमें मतलब आइंस वगैरह की जो है वो ट्रांसफ़र होती है और इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं ग्लूटामिक ऑक्सैलोएसिटिक ट्रांस अमाइनेस, GOT से हम इसे एब्रीवेट करते हैं। ठीक है, सेकंड क्लास है फॉस्फोट्रांसफरेसिस, यानी कि इसके नाम से ही पता चल रहा है इसमें जो है वो फॉस्फेट ग्रुप की जो है वो ट्रांसफ़र वो करता है, एंजाइम कैटालाइसिस करता है और इनको हम काइनेसिस भी कहते हैं। अब इनकी एग्जांपल देख लेते हैं। तो फॉस्फोट्रांसफरेजेस, यहाँ पर काइनेजेस की जो एग्जांपल है वो है हेक्सोकाइनेस। यहाँ पर और जो है दूसरी है वो है क्रेटाइन फॉस्फोकाइनेस। अब जो थर्ड क्लास है वो हमारे पास है ट्रांसमिथाइलेसिस। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल क्या है, कैटिकोल मिथाइल ट्रांसफरेज जो है वो इसकी एग्जांपल है। अब फोर्थ क्लास है हमारे पास ट्रांसपेप्टाइडेस। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल बेंजाइल को जो है वो रिएक्ट करता है ग्लिसरीन के साथ और हिप्यूरिक एसिड बना देता है और इस रिएक्शन में जो है वो ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम यूज़ होंगे। ठीक है, और जो फिफ्थ हमारे पास इसकी सब क्लास है वो है ट्रांस असाइलेसिस। ठीक है, इसमें एसिटाइल को एंजाइम जो है वो कोलिन के साथ रिएक्ट किया और एसिटाइल कोलिन बना दिया और साथ में को एंजाइम है, तो यहाँ पे जो है वो ये वाला एंजाइम यूज़ होगा। Now we will see the subclasses of hydrolysis. Hydrolyses are classified into 6 subclasses. So, first is the protein hydrolyzing enzyme, second is the carbohydrases, third is the lipid hydrolyzing enzyme, fourth is the deaminases, fifth is the deamidases, and the sixth are other hydrolyzing enzymes. अब प्रोटीन हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स में एक्सोपेप्टाइडेस और एंडोपेप्टाइडेस भी आ जाएंगे और इनकी जो एग्जांपल है वो है पेप्सिन हो गई। अब जो सेकंड क्लास है वो है कार्बोहाइड्रेसिस। ठीक है, अब जो कार्बोहाइड्रेट को मतलब हाइड्रोलाइज करेंगे वो वाले एंजाइम्स। तो कार्बोहाइड्रेसिस की जो एग्जांपल है वो उसमें आ जाएगा अमाइलेज, माल्टेज, सुक्रेज। ठीक है, अब जो थर्ड हमारे पास कैटेगरी है वो है लिपिड हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम। इनमें जो है आ जाएंगे एस्टरेज या फॉस्फोडाइपेज। ठीक है, जो फोर्थ हमारे पास कैटेगरी है वो है डी अमाइनेज। इसकी एग्जांपल जो है वो एडीनेज और गुआनेज हो जाएगी। अब जो फिफ्थ कैटेगरी है हमारे पास वो है डी अमाइडेस। ठीक है, इसकी एग्जांपल में आ जाएगा यूरिएस, आर्जिनेस और ग्लूटामाइनेस। ठीक है, अब जो बाकी हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स हैं उनमें फॉस्फेटेसेस आ जाएंगे। ठीक है, और साथ में जो एस्टर कंटेनिंग एंजाइम्स हैं वो होंगे। अब जिस तरह मैंने आपको बताया, तो अगर आपने एग्ज़ाम में इसी तरह एंजाइम को ट्राई किया तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब मेरी वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।